नमस्कार दोस्तों। मैं अर्जुन पंडित सुनाने जा रहा हूँ ऐसी महान वीरांगना के बारे में जिसका नाम सुनकर अंग्रेज कांपते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महारानी लक्ष्मीबाई। हम बताने जा रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मनु का विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। तो स्वतंत्रता के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था, आइए हम जानते हैं इस गाथा में। सिंहासन हिल उठे राज्य वंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुख बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कठारी उसकी यही सहेली थी। रानी के माता जी का देहांत बचपन में हो गया था, जिसके कारण वो नाना के संग पढ़ी लिखी और बड़ी हुई थी। और उनकी जो सहेलियां थी वो ढाल, बरछी, कृपाण और तलवार थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना वे थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की मृदुआली सी वह आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालीगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। उस समय ब्रिटिश सरकार का एक रूल आया था कि जो भी राजा को संतान नहीं होगी वो राज्य अंग्रेजी शासन में मिल जाएगा। जब राजा जी निसंतान मर गए तो डलहौजी मन ही मन खुश हो गया और उसने तुरंत अपने सेना को आदेश दिया कि जाओ झांसी पर अपना झंडा फहरा दो। फिर क्या हुआ, अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार,
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार। यूं पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंध पत्तातिया चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद साद मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी कई सौ मील घोड़े के साथ और अपने सैनिकों के साथ चली आई। लेकिन घोड़ा कई सौ मील दौड़ने के बाद वो स्वर्ग सिधार गया। लेकिन यमुना तट पर अंग्रेज फिर रानी से हार खाए और रानी ग्वालियर के किले पर जाती है। ग्वालियर का राजा बहुत कायर था। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। इसलिए रानी ने उसको बंदी बनाया और ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। उनके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की सखियां कान्हा और मंद्रा भी उस युद्ध संग्राम में आई थी और युद्ध में भाग लिया था। उस संग्राम में कान्हा और मंद्रा भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, वह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। वो घोड़ा ग्वालियर से रानी ने लिया था और एक सामने नाला आ जाता है, जिसके कारण घोड़ा लड़खड़ा जाता है। इतने में शत्रु आ जाते हैं और वार पे वार होने लगता है। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी घायल होने के बाद भी जो अंग्रेज उस पर वार किया था, रानी उसका सर तुरंत उड़ा दिया धड़ से। रानी गई सिद्धार्चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती, विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का अगर यह गाथा आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम फिर आगे ऐसे ही मोटिवेशंस कविता लेके आएंगे। धन्यवाद।